7 अप्रैल 2024 का दिन है। भारत की बात करें, इतिहास की हम चर्चा कर रहे हैं। भारत से शुरुआत 1929। आज पहली बार भारत, जो पहले भारत था, आज़ादी से पहले का भारत, 1929 की बात कर रहे हैं, उसमें पहली बार कोई कमर्शियल फ्लाइट लैंड हुई थी। और ये कमर्शियल फ़्लाइट जो थी, ये इंग्लैंड की इंपीरियल एयरलाइंस की फ़्लाइट थी। कमर्शियल फ़्लाइट वही होती है जिसमें कि लोग टिकट खरीदते हैं एक डेस्टिनेशन के लिए, वो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं कि यहाँ तक ये फ़्लाइट जाएगी। लोग जैसे आजकल टिकट लेते हैं वहाँ जाते हैं। पहली कमर्शियल फ़्लाइट लैंड हुई थी। राजेश, ये इंपीरियल एयरलाइंस इंग्लैंड की फ़्लाइट थी जो पहले लंदन से कायरो तक आती थी। इसे ही बढ़ाया गया था, एक्सटेंड किया गया था, और उतरी कहाँ थी आज के दिन? कराची में। जी हाँ, कराची भारत का ही तो हिस्सा था। 1929 की बात हो रही है। राजेश, देखिए इसमें बड़ी बात क्या थी, ये जो विमान था, आपके रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ, डी हैवीलैंड DH-66 हरक्यूलिस, GS DH-66 हरक्यूलिस ये था। इसमें राजेश, ये फ़्लाइट वैसे आजकल की तरह नहीं थी कि लंबी दूरी के भैरज एक बार में आपने तेल भरवाया, उड़े और चल दिए, कायरो में उतरे और उसके कराची में लैंड हो गए ना। 4 अलग अलग विमान लगे थे। लोगों को कभी बीच में सड़क मार्ग से जाना पड़ा, कहीं ट्रेन पे चलना पड़ा, कहीं पैदल, और कभी शिप में बैठना पड़ा। आप ये भैया नाव में बैठना पड़ा। क्यों? वजह क्या थी? क्योंकि इटली से होकर, फ्रांस से होकर जो फ़्लाइट आती थी, इटली उस टाइम पे नहीं अलाउ करता था फ्रांस से आने वाली फ़्लाइट्स को कि आप नहीं जा सकते हमारे एयर स्पेस से। फिर उसको बाईपास करना पड़ा। दूसरी एल्प्स था, बहुत ऊंचा पहाड़ है, प्लेन इतने शक्तिशाली नहीं थे, इतने ऊपर उड़ सके, इसलिए सारा कुछ हुआ था। 8 दिन लगे थे जिस फ्लाइट को लंदन से उड़ के कराची में लैंड होने तक। मैंने आपको बताई दिया कैसे 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 ये हुआ था। और हर यात्री का किराया उस समय भी देखिए 130 पाउंड्स था, पाउंड स्टर्लिंग, जो कि बहुत है। आज भी 130 पाउंड स्टर्लिंग बहुत बड़ी रकम होती है। 1929 की बात सोचिए आप। चलिए, 1940 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1939 सॉरी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है, और ये पब्लिक हेल्थ के लिए है इंटरनेशनल डेडिकेटेड। राजेश, आज के दिन इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि पहली मीटिंग जो इसकी हुई थी 24 जुलाई को हुई थी, जिसमें 51 देश जो थे वो शामिल हुए थे। 10 उसके बाद तुरंत और जोड़ लिए गए थे। हेडक्वार्टर है जेनेवा का WHO का। 6 रीजनल इसके ऑफिस हैं दुनिया भर में। 150 फील्ड ऑफिस हैं। मुखिया डायरेक्टर जनरल जो हैं, आप फोटो में देख रहे हैं। कोविड टाइम पे आपने ये चेहरा बहुत देखा होगा। इन पर बहुत प्रेशर था, लेकिन ये माना जाता है ना बहुत अच्छे से हैंडल भी किया। हालांकि कई बार शुरुआत में जब वो चीज़ें आई थी, आरोप भी लगते रहे थे कि चाइना को फेवर कर रहे हैं, खासकर जब इंडिपेंडेंट टीम्स वहाँ पे भेजने, वुहान भेजने की बात हो रही थी। और इनका नाम है टेड्रोस अघानोन घेब्रियेसस जी, और ये इथियोपिया के हैं। ये अफ्रीका से पहले अफ्रीकन हैं ये, जो कि WHO के हेड बने हैं। ये आप देख रहे हैं। 1990 MS स्कैंडिनेवियन स्टार, ये जो आप देख रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल, ये फेरी है। एक फेरी क्या, जिसमें लोग बैठते हैं और एक डेजिग्नेटेड प्लेस से दूसरे पे जाते हैं जहाँ पे टू एंड फ्रो करती है, वो फेरी होती है। एक छोटा मोटा शिप समझिए आप इसे। देखिए 5 डेक थे इसके। राजेश, इसमें कार्स भी जाती थी और साथ में यात्री भी। अगर अपनी आप कार ले जाना चाहें तो, स्कैंडिनेवियन थी तो मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्री से कुछ लेना था। ओस्लो से चलती थी, नॉर्वे की राजधानी से। और कहाँ तक जाती थी ये? फ्रेडरिक्सशन तक। ये डेनमार्क का शहर है, पोर्ट सिटी है। अच्छा जी, ये रेगुलर थी, एक तरफ से चलना फिर दूसरी तरफ जाना। आज के दिन क्या हुआ था? तड़के 2 बजे वहाँ का जो टाइम था ओस्लो का, आप रख लीजिए, दैट इज जी ओस्लो का स्टैंडर्ड, नॉर्वे का। 2 बजे के आसपास एक यात्री उठता है और वो शोर मचाता है कि फेरी में आग लग गई है। सभी लोग उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग तब तक बढ़ चुकी थी। 3rd डेक से लगती है, 5 डेक थे कुल, और 5वें डेक तक जा पहुंचती है। और सब पे आदमी थे, सोए हुए थे, पैसेंजर थे, थोड़ा पैसे दे के, मतलब ऐसा नहीं था कि बैठे थे चेयर्स पे, रात का वक्त था, सोए थे। राजेश, क्या होता है इस आग से? अब पहले मैं बताया था, कुल 395 इस पे यात्री थे और 97 क्रू मेंबर्स थे इस फेरी के, शिप समझिए आप। अब क्या होता है, इस आग में 158 लोग जल के मर जाते हैं। बड़ी बात है। और इनमें से 136 जो थे वो नॉर्वेजियन थे माफ़ कीजिए, सबसे ज़्यादा नॉर्वे के लोग थे। डेनमार्क का एक ट्रक ड्राइवर था, जिसमें जब जांच होने लगती है, क्योंकि ये तो पता लग ही जाता है 158 लोग मर गए। डेनमार्क का एक ट्रक ड्राइवर था जिसका नाम था एरिक मॉर्क एंडरसन। उसकी भी जलकर मौत हो जाती है इस पर। लेकिन जब जांच होती है तो शक की सुई इस पे आती है और इसे आरोपी बना दिया जाता है कि इसने जानबूझकर आग लगाई थी। ऐसा क्यों कहा गया? एक
अगर आप डिक्शनरी पे जाएंगे इंग्लिश में तो उसमें एक शब्द है आर्सन, आर्सन ARSON। इसका मतलब होता है जानबूझकर अग्निकांड करना। इस क्रिया को आर्सन कहा जाता है। ये व्यक्ति 3 बार दोषी सिद्ध हो चुका था अतीत में कि इसने ऐसा किया है। ये इसी शिप पर था, तो ये माना गया कि इसने आग लगाई और सारा कुछ जांच चलती रही, पर बहुत से लोगों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोबारा से जांच होती है, 2009 में फिर से जांच होती है, तो ये पाया जाता है कि इस फेरी में 6 अलग अलग जगह पर आग लगी थी। और फिर अब ये पता चलता है कि 8 लोगों का एक ग्रुप रास्ते में किसी एक टापू से यहाँ पे सवार हुआ था। उस पर शक किया, वो कौन थे नहीं पहचाने गए, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि 2014 में एंडरसन को दोष मुक्त कर दिया गया था कि कम से कम ये व्यक्ति दोषी नहीं था। ये अलग बात है कि इसकी मृत्यु हो चुकी थी पहले ही। तो ये जी MS स्कैंडिनेवियन स्टार की कहानी। जी।